आपने फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं? आपने कौन से विधानसभा से अप्लाई किया? ये एक या दो विधानसभा से? अभी जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हम हैं बोकारो विधानसभा के क्या स्टेशन का नाम क्या? रामडी मोड़ पे। और अभी यहाँ पर जेबी केसेस का बोकारो जिला का विस्तार हो रहा है। तो चलिए दादा से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। अल्पसंख्यक का विस्तार है जिला कमेटी का। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया था किस विषय पर रखा गया था? बोले ना, अल्पसंख्यक जिला का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष का फॉर्म आया है, जिला उपाध्यक्ष का आया है, सह सचिव का आया है, और जितने पद हम लोगों ने दिया था कि इन पदों पर हम लोग विचार करके केंद्रीय जो नेतृत्व करता है, जो केंद्र में हमारा जो चयन करता है, जो चयन करते हैं, उन लोगों को हम लोग सौंपेंगे लिस्ट को। तो उसी का आज आवेदन हमारा टीम जो चयन समिति बना है उनके माध्यम से लिया गया है। और काफ़ी लोगों ने, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए और सभी ने अपना आवेदन दर्ज किया है। तो इससे पता चल रहा है कि अब अल्पसंख्यक भी हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिला में जाएंगे और अपने जेबी केसेस अल्पसंख्यक विंग को बड़ा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं दादा लगता है कि मुस्लिम समाज की युवा मतलब जेबी केसेस में उस तरह नहीं जुड़े जिस तरह जुड़ना चाहिए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस उसी का प्रयास है। बूंदे बूंदे घड़ा भर है भैया, तो अब बूंदे बूंद घड़ा भर रहा है। बरसात के महीना भी चल रहा है। बढ़िया संख्या में हमनी बिल्कुल एकजुटता के साथ में अबै और पूरे झारखंड के हमनी जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इधर उधर हमारे भाई बंधु सब भय गलथिन, सबके हमनी चाहबै कि एक सूत्र में पिरोवे के काम करबै। टाइगर जयराम महतो हमनी मजबूत करबै। जिस प्रकार देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के जो मतलब जो उम्मीद किया गया था उस तरफ का वोट नहीं आया, तो क्या विधानसभा चुनाव में इसे ठीक करने की कोशिश रहेगा? जो बीत गई सो बीत गई है। हम बीतों पर ज़्यादा मूल्यांकन नहीं करते हैं। हमारा राह आगे का है और टाइगर का सेना हम लोग हैं, तो टाइगर हमेशा आगे की ओर देखता है। एक कदम भले वो पीछे होता है, लेकिन बड़े शिकार के लिए एक कदम पीछे होता है। बेशक हम एक कदम पीछे हो गए। लोकसभा चुनाव में हमें जितनी आशाएं थी नहीं मिल पाई। खैर, स्वागत योग्य था और ऐतिहासिक हम लोगों ने इतिहास रचने का काम किया। इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कराने का काम किया है। नौजवान थे, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में इतनी बड़ी धमक के साथ हमारी एंट्री होगी। तो ये बड़ा काबिले तारीफ़ रहा है। और आपको वादा नहीं वचन देकर जाते हैं कि बेहतर प्रदर्शन जो होता है, और उसी बेहतर प्रदर्शन को हम लोग आने वाले विगत विधानसभा में करेंगे 2024 में, और अपनी सरकार बनाएंगे। और अपनी सरकार बनाने के बाद झारखंड को सशक्त और मजबूत करेंगे और नवनिर्माण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में इकलाक अंसारी को मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट दिया गया था, तो क्या विधानसभा चुनाव में कितने लगभग मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेगी जेबी केसेस? देखो, आप जेबी केसेस, टाइगर जयराम महतो और उनकी पूरी टीम हमेशा कहा है कि टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा, हमेशा आपने सुना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको हम लोग उतनी हिस्सेदारी देंगे। तो हिस्सेदारी बिल्कुल बहुल्यता को देखते हुए, जिस विधानसभा में बहुल्यताएं होंगी, जहां पर पार्टी आलाकमान का, शीर्ष नेतृत्व का जहां पर समीकरण के हिसाब से जो बातें बनेंगी, हम लोग बिल्कुल मुस्लिमों को भी हम लोग उसी अंदाज में टिकट देंगे। और टिकट चूँकि हम लोग 81 विधानसभा में मन बन रहा, चूँकि अभी तक तो 60 विधानसभा का बात हम लोगों ने कहा है। और आगे यदि बात बनती है तो बिल्कुल अल्पसंख्यक जो आज तक शोषित पीड़ित है उनको टाइगर जयराम महतो ने जो वादा किया है, टाइगर जयराम महतो टाइगर है और जो वो वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं। और हम लोगों को विश्वास है अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से कि वो जो कह देते हैं, जैसे उन लोगों ने कहा है कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी आबादी है, हम लोग हिस्सेदारी भी देंगे। तो हमें विश्वास है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी उतना ही मिलेगा जो हमारी आबादी है। देखा जाए तो दादा बहुत से विधानसभा से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है मतलब दावेदारी पेश करने के लिए, तो कब तक जारी होगा? नहीं, उसका सर्वे चल रहा है और हमारा जो टीम बना है, जो विधानसभा का प्रभारी जिन लोगों को बनाया गया है, वो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बाद फिर रिजल्ट दिया जाएगा। जो मतलब टिकट का जो दावेदारी मतलब कि पेश किए और कैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? ये उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में, सारा क्राइटेरिया है, उस पर वो सूटेबल होगा तो फिर हम लोग उस पर उसके नामों को चिन्हित करेंगे। दादा पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी होगा, चुनाव चिन्ह मिल गया, तो इससे क्या बेनिफिट कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल। अब हमारा सिंबल भी एक है, कैंची छाप आया है और हम लोग सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों का पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से सबों को शुभकामनाएं, बधाई भी देंगे। और हम लोग अब रणभूमि में आ चुके हैं। रणभूमि में हम लोग फतह के लिए, झंडा गाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुसलमान भी तैयार है और मुसलमान बिल्कुल रिजवान क्रांतिकारी के साथ में है। 24 जिला में जाएंगे और जो हमारे छूटे हुए, जो छूट गए थे, जो दिशाहीन हो गए थे, जो दिशा से हट चुके थे, अब हमारे साथ आना
शुरू हो गया है और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में हम लोग JBKSS को मजबूत करेंगे और टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। झारखंड सरकार की एक योजना आई है, मैया योजना, जिससे लोगों को मतलब महिलाओं के खाते में पैसा भेजना स्टार्ट हो गया है, तो क्या दादा इससे कुछ JBKSS को कुछ परेशानी हो सकती है? नहीं, वो उनका योजना है, वो उनका मसला है, वो उनकी पार्टी का निर्णय है। मैं अपने विचारों के साथ चलता हूँ, मैं झारखंडियत के विचारों के साथ में चलता हूँ। आज जब चुनाव आया तो उनको 1000 रुपया दिखा। भाई साहब, आपने शुरुआती दौर में क्यों नहीं करा? शुरुआती दौर में आपको करनी चाहिए थी। सरकारें बनी, आपने 5000 की बात कही थी कि डिग्री वालों को 5000, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 7000। कहाँ गया आपका वादा? तो साहब, आपका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और झारखंड प्रदेश के जनमानस कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था श्रीमान, आपने उन वादों को पूरा नहीं किया है। मैया योजना चला देने मात्र से हमारे राज्य का, हमारे इस प्रदेश का, हमारे माँओं का, हमारी बहनों का सुरक्षा नहीं हो सकता है। कह देने मात्र से सिस्टम नहीं बनता है। हमने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी भी नेता से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। आप सिस्टम सही कर दीजिएगा तो हमारा लड़ाई समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप ना सिस्टम सही करेंगे और ना झारखंड को सही करेंगे। इसलिए आपको हटाएंगे और नए लोगों को लेकर आएंगे और झारखंड को सुंदर बनाएंगे। दादा मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आपने मतलब जो अपने फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं? जाहिर सी बात है, जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने अप्लाई किया है तो हम लोग सारे लोग पार्टी के प्रोटोकॉल में है, पार्टी के नियम से हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है, हम लोग सारे लोग पार्टी के सिपाही के रूप में काम करने का काम करते हैं। आपने कौन से विधानसभा से अप्लाई किया? ये पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, ये वक्त बताएगा और बहुत जल्द इसकी घोषणाएँ हो जाएंगी। 1 या 2 विधानसभा से? अब ये वक्त बताएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को हम लोग, पार्टी के विचारों को, पार्टी के बहुत सारे कामों को हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।